Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we have completed chapter 2nd Out in the Garden of our English literature book as we Sasta in our last video, and today we are going to read chapter 3 The Elephants and the Mice of our English literature book as we Sasta. So students, today's our topics are first summary of page number 18, 19 and 20 of this chapter 3 The Elephants and the Mice, and our second topic is hard words 15 of this chapter 3 The Elephants and the Mice. So we shall read and explain the summary of page number 18, 19 and 20, and after it we shall also read and note down 15 hard words of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook in our 2 days class. So firstly we are going to read and explain summary of page number 18, 19 and 20 of this chapter 3 in our 2 days class. So let's see. Then chapter number is chapter 3 and chapter name is The Elephants and the Mice. Elephants means हाथियों. It's a plural form of elephant. Elephant का plural form क्या है? Elephant से here we talk about more than elephant. एक से ज़्यादा elephant है, it's mean हाथियों. And means और the mice. Mice is a plural form of mouse. Mouse का plural form होता है mice. Mouse means चूहा and mice means होता है चूहे. More than one mouse. एक से ज़्यादा चूहे. Clear? Chapter name is The Elephants and the Mice. It's mean हाथियों और चूहे. Clear? It's our chapter name of this chapter 3. So all students in this chapter we shall read about elephants and the mice. ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, एलिफेंट्स और माइस के बारे में रीड करेंगे. माइस मीन्स चूहे. माइस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस. क्लियर? तो स्टूडेंट टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द पेज नंबर 19. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 3 द एलिफेंट्स एंड द माइस. So let's see your page number. Look at the page number 18. Read this comic about a proud elephant and helpful mice. Read means पढ़िए, this mean ये. Comic, here the mean of comic that चित्र कथा. कॉमिक मीन्स स्टूडेंट होता है अ स्टोरी विथ पिक्चर. चित्रों के साथ एक कहानी, उसे बोलती है कॉमिक. जैसे स्टूडेंट जो हम स्टूडेंट वी हैव रीड चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड ऑफ अवर इंग्लिश लिटरेचर बुक एस वी सेस्टर. चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड हम लोग एस वी सेस्टर जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसमें रीड कर चुके ना, लेकिन वो हमारी स्टोरी हुआ करती थी. लेकिन ये जो हमारी जो चैप्टर 3 है ना, द एलिफेंट्स एंड द माइस, इट्स अ कॉमिक. ये कॉमिक है बिकॉज दिस चैप्टर इट्स अ स्टोरी विथ पिक्चर. ये जो चैप्टर ये पिक्चर के साथ है. वी कैन सी हियर दैट कि सारी पिक्चर एक एक मोमेंट यहाँ पे शो किया गया है ना, सब एक एक मोमेंट यहाँ पे शो किया गया है इस पिक्चर के थ्रू. तो कॉमिक मीन्स स्टूडेंट होता है अ स्टोरी विथ पिक्चर्स. इट मीन तस्वीरों के साथ एक कहानी बोल सकते हैं इन हिंदी लैंग्वेज चित्रकथा. चित्रकथा बोलते हैं कॉमिक को. तो रीड दिस कॉमिक, इट्स मीन इस चित्रकथा को पढ़िए. अबाउट मीन्स बारे में, आ मीन्स एक, प्राउड मीन्स अभिमानी, या घमंडी. एलिफेंट मीन्स एलिफेंट मीन्स हाथी, एंड मीन्स और हेल्पफुल मीन्स मददगार या सहायता करने वाला या सहायक. माइस मीन्स चूहे. माइस इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस. माइस जो है वो माउस का प्लूरल फॉर्म है. माउस मीन्स होता है चूहा, वन माउस एक चूहा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन माउस, जब हम एक से ज़्यादा चूहों की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं चूहे. द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज माइस, चूहे. क्लियर? तो रीड दिस कॉमिक अबाउट अ प्राउड एलिफेंट एंड हेल्पफुल माइस. तो इस चित्रकथा को पढ़िए. वी कैन से दैट एक घमंडी हाथी और सहायक चूहों के बारे में इस चित्रकथा को पढ़िए. हेल्पफुल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, सहायता करने वाला. इट्स मीन हेल्पफुल मीन्स होता है सहायक या मददगार या मदद करने वाला. सपोज दैट कि योर फ्रेंड हैव नॉट अ पेंसिल. आपके फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं. एंड उसने क्या कहा, आपसे पेंसिल के लिए बोला कि मुझे प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, कि मुझे एक पेंसिल दे दो. एंड यू हैव 2 पेंसिल. आपके पास 2 पेंसिल्स है. तो आपने क्या किया, यू गिव 1 पेंसिल ऑफ योर फ्रेंड. आपने क्या किया, अपनी एक पेंसिल अपने फ्रेंड को दे दिया. तो आप क्या हुए, हेल्पफुल हुए ना, आपने उसकी हेल्प की है ना. तो आपके सहायक है, मददगार है, मदद करने वाले. तो इसे बोलते हैं हेल्पफुल. क्लियर? रीड दिस कॉमिक अबाउट अ प्राउड एलिफेंट एंड हेल्पफुल माइस. इट्स मीन एक घमंडी हाथी और सहायक चूहों के बारे में इस चित्रकथा को पढ़ी, इस कॉमिक को पढ़ी. सो लेट्स सी, इट्स अ रियली वेरी मोरेबल एंड इंटरेस्टिंग कॉमिक. अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है. सम माइस लिव्ड हैप्पीली इन अ कॉलोनी इन द फॉरेस्ट. सम मीन्स कुछ, माइस इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस. इट्स मीन मोर देन वन माउस. इट्स मीन चूहे. माइस मीन्स चूहे. लिव्ड मीन्स रहते थे. हैप्पीली मीन्स खुशी से. इट्स अ एडवर्ब. खुशी से.
इन अ कॉलोनी मीन्स कॉलोनी में स्टूडेंट द मीन ऑफ कॉलोनी इज दैट वी कैन से कि मतलब एक समूह के रहने के लिए एक ही प्रकार के जीवों का समूह या बोलते हैं उपनिवेश बस्ती। ओके, कॉलोनी मीन्स होता है उपनिवेश बस्ती या एक ही प्रकार के जीवों का समूह। जैसे मतलब कॉलोनी हो गया कि जहाँ पे बहुत सारे माउस एक साथ रहते हो, या माउस की जगह कोई और अगर एनिमल्स की बात करें तो वो अगर एक ग्रुप में एक साथ रहते हैं तो उसे बोल सकते हैं कॉलोनी। ओके, जैसे मोर देन वन माउस जो होते हैं, माइस जो होते हैं ना, जो चूहे होते हैं, वो एक साथ किसी अगर प्लेस पे रहते हैं ना तो उनका एक ग्रुप हो जाता है तो उसे बोलते हैं कॉलोनी। इट्स मीन हिंदी मीन होता है इसका उपनिवेश बस्ती या एक ही प्रकार के जीवों का समूह। ओके, एक ही जैसे जीवों का समूह उसे बोलते हैं कॉलोनी। इन दी फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है, सम माइस लिव्ड हैप्पीली इन अ कॉलोनी इन द फॉरेस्ट, कि कुछ चूहे जंगल में एक कॉलोनी में बहुत खुशी से रहते थे। क्लियर, जंगल में एक कॉलोनी में बहुत खुशी से रहते थे। क्लियर, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत हैप्पी रहते थे। देयर वॉज अ बिग लेक लोकेटेड नियर देयर कॉलोनी। ओके, देयर मीन्स वहाँ, वास मीन्स थी, आ मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ी, लेक मीन्स स्टूडेंट झील। ओके, लोकेटेड हेयर द मीन ऑफ लोकेटेड पोजिशन ऑफ समथिंग, इट्स मीन किसी चीज़ की स्थिति, स्थित होना। नियर मीन्स पास में, डियर मीन्स उनके, कॉलोनी मीन्स कॉलोनी के। ओके, देयर वाज अ बिग लेक लोकेटेड नियर देयर कॉलोनी, इट्स मीन कि उनकी कॉलोनी के पास में एक बड़ी सी झील स्थित थी। क्लियर, जहाँ वो रहते थे ना, उनकी जो कॉलोनी थी जहाँ पे सारे माइस रहते थे, एक बस्ती थी, उपनिषद थी ना, उपनिवेश थी, तो उसके पास में एक लेक थी, एक झील थी बहुत बड़ी सी। ओके, तो उनकी कॉलोनी के पास में एक बहुत बड़ी सी झील स्थित थी। क्लियर, तो स्टूडेंट वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हियर आर अ लेक। ओके, विद डियर्स कॉलोनी, इनके कॉलोनी के पास एक क्या है, झील है ना, लेक है। देखो जिसमें एक रैट बहुत अच्छे से इसमें एंजॉय कर रहा है, ड्राइव कर रहा है ना, क्या कर रहा है इसमें, इसमें डाइव कर रहे हैं ना, डाइव कर रहे, डुबकी मार रहे हैं ना। तो ये जो है ना, ये एक लेक है। मदर मे आई डाइव इनटू द लेक। ओके, तो एक जो रैट है वो बोल रहा है अपनी माँ से, मदर माँ मे आई डाइव इनटू द लेक। आई मीन्स मैं, डाइव मीन्स डुबकी मारना। ओके, इनटू द लेक मीन्स झील में। मदर मे आई डाइव इनटू द लेक, माँ क्या मैं इसमें डुबकी मार सकता हूँ। ओके, तो एक रैट बोल रहा है अपनी माँ से कि मैं क्या इस लेक में डुबकी मार सकता हूँ। ओके, डाइव कर सकता हूँ, DIVE, डाइव, इट्स मीन डुबकी मारना। ओके, ओ दी वाटर इज सो कोल्ड एंड फ्रेश। अब वो बोल रहा है, जब वो डुबकी मारता है तो रेड बोलता, सॉरी ये जो माइस है, सॉरी वो बोलता है, सॉरी माउस है। ओके, माइस बहुत सारे हैं, माउस है, वो बोल रहा है कि ओ द वाटर इज़ सो कोल्ड एंड फ्रेश, इट्स मीन कि पानी तो, द वाटर मीन्स पानी, इज मीन्स है, सो मीन्स बहुत, कोल्ड मीन्स ठंडा, एंड मीन्स ऑफ, फ्रेश मीन्स ताजा। ओके, बोल रहा है ओ द वाटर इज़ सो कोल्ड एंड फ्रेश, कि अरे पानी तो बहुत ही ठंडा और फ्रेश है। ओके, बोले पानी तो बहुत ही ठंडा और फ्रेश है। ये जो स्टूडेंट आपका जो सेंटेंस है ना कि ओ द वाटर इज़ सो कोल्ड एंड फ्रेश, इट्स अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि जब सडनली हमारे साथ कुछ होता है और कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाले वर्ड्स जो हमारे माउथ से टेक आउट होते हैं तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता है, हमारा एक्सक्लामेशन सेंटेंस हो जाता है। क्लियर, ओ हो गया ना, तो ओ इट्स योर एक्सक्लामेशन सेंटेंस। ओके, आपका सॉरी एक्सक्लामेशन आपका वर्ड हो गया, तो ये आपका सेंटेंस पूरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। क्लियर, तो एक जो माउस होता है, एक जो चूहा होता है, वो अपनी माँ से कहता है मदर मे आई ड्राइव इनटू द लेक, क्या मैं झील में डुबकी मार सकता हूँ। उसके बाद उसकी माँ ने परमिशन दे दी होगी आई थिंक, तो उसने क्या बोलता है, वो उसमें जब डाइव करता है, उस पर डुबकी मारता है, तो वो बोलता है ओ द वाटर इज़ सो कोल्ड एंड फ्रेश, अरे वाह पानी तो बहुत ही ठंडा और फ्रेश है, बहुत ठंडा और ताज़ा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर। One day, a herd of elephants came to the lake to drink water. On their way to the lake, the elephants trampled many small mice under their big heavy feet. Okay, it's mean कि one day means एक दिन. Okay, a herd of elephants. Okay, a herd of elephants means हाथियों का एक झुंड. Okay, हाथियों का एक झुंड. तो एक दिन क्या होता है कि हाथियों का एक झुंड केम टू द लेक, इट्स मीन झील के पास आया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। ओके, ऑन डियर वे टू द लेक, इट्स मीन झील के रास्ते पर, द एलिफेंट्स ट्रैम्पलेड मैनी स्मॉल माइस। ओके, अंडर डियर बेग हैवी फीट, हेयर द मीन ऑफ ट्रैम्पलेड दैट स्टेप्ड हैविंग ऑन। ओके, स्टेप्ड हैविंग ऑन, इट्स मीन कुचलना या रौंदना। ओके, तो क्या होता है कि वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स केम टू द लेक टू ड्रिंक वाटर। तो क्या होता है, एक दिन हाथियों का एक झुंड, हर्ड मीन्स होता है झुंड, इट्स मीन मोर देन वन एलिफेंट, एक से ज़्यादा एलिफेंट्स। ओके, मतलब बहुत सारे एलिफेंट्स, उसे बोलते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट, मतलब हाथियों का एक झुंड। तो एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए झील के पास आया। ओके, तो क्या होता है, झील के रास्ते में
ऑन दियर वे टू द लेक। ओके, तो उनके झील के रास्ते में द एलिफेंट्स ट्रैम्पल्ड मैनी स्मॉल माइस अंडर दियर बिग हैवी फीट। तो उनके झील के रास्ते में हाथियों ने अपने बड़े भारी पैरों के नीचे से कई छोटे चूहों को कुचल डाला, उन्हें रौंद डाला। ओके स्टूडेंट, वी नो कि एलिफेंट होते एलिफेंट्स इज़ अ रियली वेरी बिग एनिमल। जो एलिफेंट होता है बहुत ही बिग एनिमल होता है, बहुत ही बड़ा जानवर होता है। एंड माउस इज़ अ रियली वेरी स्मॉल एनिमल। जो माउस होता है बहुत ही छोटा सा एनिमल होता है ना। तो जो एलिफेंट होते हैं ना, क्या होता है, वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे उनके अपनी कॉलोनी में। कॉलोनी के पास में क्या थी, लेक थी, झील थी, बहुत इंजॉय करते थे उस लेक में। लेकिन क्या होता है कि एक दिन हाथियों का एक झुंड, मतलब बहुत सारे जो एलिफेंट्स होते, बहुत सारे हाथी होते, वहाँ पे जो झील थी ना, लेक थी, उसमें पे वाटर ड्रिंक करने के लिए आते, पानी पीने के लिए आते। तो अब चूँकि जो लेक थी, तो लेक के पास ही तो उनकी कॉलोनी थी, है ना, जो उनकी बस्ती थी जहाँ माइस रहते थे ना। तो जब वो एलिफेंट्स आते हैं ना, तो वो अपने रास्ते में एलिफेंट्स क्या करते हैं, और बहुत सारे जो चूहे उनके रास्ते में आते हैं उन सबको कुचल डालते हैं, उनको अपने बड़े बड़े भारी भारी पैरों से उनको रौंद डालते हैं, उनको कुचल डालते हैं। ओके, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं उनके लैग से उनके जो लेग्स होते हैं, जो उनके फीट होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं ना, तो उनके फीट में आई थिंक टू तो माउस डेट हो ही जाएंगे, है ना। जो 2 माउस होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, ट्रैम्पल्ड हो ही जाएंगे, है ना। 2 माउस तो एक ही बार में वो एलिफेंट ट्रैम्पल कर देगा, कुचल देगा, है ना, क्योंकि इनके जो एलिफेंट के फीट होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं ना। तो हेल्प अब जो माउस होते हैं वो, ओके, जो माइस होते हैं, चूहे होते हैं, वो इधर उधर रन करते हैं और क्या चलाते हैं, हेल्प, है ना, मदद करो। ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर। आफ्टर दैट दे स्टार्ट कमिंग टू द लेक एवरी वीक व्हेनेवर दे केम दे किल्ड मैनी माइस बाय वॉकिंग ओवर देम। ओके, आफ्टर दैट मीन्स इसके बाद दे स्टार्टेड कमिंग टू द लेक एवरी वीक। एवरी वीक मीन्स प्रत्येक सप्ताह उन्होंने झील पर आना शुरू कर दिया। ओके, वन टाइम है, उसके बाद उन्होंने एवरी वीक स्टार्ट कर दिया, प्रत्येक सप्ताह स्टार्ट कर दिया उस झील पे आने के लिए। ओके, वेन एवर दे कैम। ओके, वेन एवर मीन्स जब भी, दे मीन्स वे, कैम मीन्स आते थे। इट्स कैम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम मीन्स आना, केम मीन्स आते थे। ओके, दे मीन्स वे, किल्ड मीन्स मार डालते थे, मैनी मीन्स बहुत से, माइस मीन्स चूहे, इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। ओके, बाई वॉकिंग ओवर देम, उनके ऊपर चलकर। ओके, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड coming to the lake every week whenever they came they killed many mice by walking over them. It's mean कि इसके बाद से ना उन्होंने हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह झील के पास आना शुरू कर दिया, और जब भी वे आते थे ना तो बहुत सारे चूहों के ऊपर चल के उन्हें मार डालते थे। क्योंकि अब जो लेक का जो वे था ना, रास्ता था, तो वहीं पे तो वो रहते थे ना, लेक के पास उनका कॉलोनी था माइस का, है ना। तो जब भी वो जो एलिफेंट्स थे, जो बहुत ही बिग थे, बड़े थे, उनके फीट बहुत बड़े थे, पैर बहुत बड़े थे, जब भी वो आते थे तो वो उनके जो रास्ते में, उनके वे में जितने भी माइस आते थे सबको क्या करते थे, मार डालते थे। ओके, अपने पैरों से कुचल के मार डालते थे। रन दी एलिफेंट्स आर हेयर बिगेन। ओके, अब जो माइस होती है वो बहुत ही साउटिंग करके क्या बोलते हैं, रन दौड़ो भागो, है ना। दी एलिफेंट्स आर हेयर अगेन, हाथी यहाँ दोबारा से आ रहे, हेयर अगेन मीन्स यहाँ दोबारा से। ओके, हाथी यहाँ दोबारा से आ रहे, क्लियर। तो स्टूडेंट, ऐसे जो एलिफेंट्स ना बहुत ही माइस को हार्म कर रहे थे, बहुत ही नुकसान पहुँचा रहे थे ना। तो स्टूडेंट, जो पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वी कैन सी इन दिस पिक्चर दी माइस आर रनिंग। ओके, कि चूहे दौड़ रहे हैं ना। Okay, so stand, turn your page forward and look at the page number 19. Okay, the king of mice decided to meet the chief of the elephants. After all, he was in charge of his people. The king of mice, it's mean चूहों के राजा। ओके, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू मीट मीन्स मिलने का, द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, शेयर द मीन ऑफ चीफ दैट अफसर, या बोल सकते हैं कि मुखिया या अफसर, अध्यक्ष, सरदार या प्रमुख होता है। ओके, चीफ का मीन स्टूडेंट होता है अध्यक्ष, सरदार, प्रमुख या मुखिया। ओके, मतलब जितने भी माइस है ना, उनमें से जो मेन था, ओके, जो चीफ था, उसे बोलते हैं अध्यक्ष या मुखिया, क्या। तो द किंग ऑफ माइस, चूहों के राजा ने डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू मीट मीन्स मिलने के लिए, द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, इट्स मीन हाथियों के मुखिया से। ओके, जैसे जितने भी माइस है ना, उनमें एक मेन माउस था, जितने भी माइस है, जितने भी चूहे थे, उनमें से एक प्रमुख चूहा था, वो एक उनका किंग था, राजा था। और जितने भी एलिफेंट्स थे, उनमें से एक उनका एक चीफ था, एक उनका सरदार था, ये बोल सकते हैं उनका एक मुखिया था, जो मेन था एलिफेंट्स का, है ना। तो द किंग ऑफ माइस डिसाइडेड टू मीट द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, इट्स मीन चूहों के राजा ने निश्चय किया कि वे हाथियों के मुखिया से मिलेंगे। वी कैन से दैट चूहों के राजा ने हाथियों के
हाथियों के मुखिया से मिलने का निश्चय किया, ओके, डिसाइड किया। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही वॉज इन चार्ज ऑफ हिज पीपल, ओके, आखिरकार वे अपने लोगों का क्या है, इंचार्ज है, अपनी जो माइस है, चूहे, उनका क्या है, इंचार्ज है, ओके। तो हियर द मीन ऑफ इंचार्ज कि ऐसा व्यक्ति जिस पर जिम्मेदारी हो, उत्तरदायित्व हो, उसे बोलते हैं इंचार्ज। अब वो चूँकि किंग है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अपने माइस की, अपने पीपल की सेफ्टी करना, ओके, उनको कोई हार्म ना पहुंचाया, कोई हार्म पहुंचाया तो उसका सॉल्यूशन निकालना, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसकी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले उसे सॉल्व करे, है ना, किंग का यही तो मीन होता है। तो आफ्टर ऑल ही वाज इन चार्ज ऑफ हिज पीपल, आखिरकार वह अपने लोगों का इंचार्ज है, उनका इंचार्ज है, इट्स मीन उनका उत्तरदायी है, इंचार्ज मीन्स उत्तरदायी, ओके। तो आखिरकार वह अपने लोगों का उत्तरदायी है। लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर, ओके। अब देखो स्टूडेंट, कितना ये जो बिग माइस है ना, सॉरी बिग माउस है ना, ये है द किंग ऑफ माइस, ओके। ये चूहों का राजा है, ओके, जो क्राउन पहने हुए है ना, मुकुट पहने हुए, और जो इसके बैक पे जो माइस है ना, चूहे, ये क्या है, ये चूहे, ओके, ये इसके पीपल है, प्रजा है, ओके। एज अ बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्रजा ही बोलेंगे, ओके। लेट्स सी, the king of the mice went to the chief of elephants and requested him to take another route to the lake. The chief of the elephants was very kind. The king of the mice, it's mean चूहों के राजा, okay. Went means गए, it's a second form of go. Go की second form है went. Go means जाना, went means गए, okay. To the chief of elephant, it's mean कि हाथियों के मुखिया के पास. The king of the mice went to the chief of elephant, it's mean चूहों के राजा हाथियों के मुखिया के पास गए, ओके। फिर लेट्स सी क्या होता है फिर। एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की, रिक्वेस्टेड इट्स मीन विनती करना, रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती करना, रिक्वेस्टेड इट्स मीन विनती की, रिक्वेस्टेड इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। हिम मीन्स उनसे, टू टेक मीन्स अपनाने के लिए, टू टेक मीन्स अपनाना, लेना, अनदर मीन्स दूसरा, रूट, ओके। हियर द मीन ऑफ रूट दैट रास्ता, ओके, वे। तो जो राजा थे ना, माइस के जो किंग थे, चूहों के राजा थे, उन्होंने वो जाते हैं किसके पास, वो जाते हैं एलिफेंट्स के मुखिया के पास, और उनसे क्या बोलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इट्स मीन उनसे विनती करते हैं टू टेक अनदर रूट टू द लेक, इट्स मीन कि झील के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाने के लिए, झील के लिए कोई दूसरा रास्ता लेने के लिए, ओके। झील के लिए कोई दूसरा रास्ता लेने के लिए कि उन्होंने ये विनती की कि देखो आप चाहते हैं ना, मतलब जितने भी एलिफेंट्स होते हैं आपके, जो एलिफेंट्स हैं ना आपकी, मतलब एलिफेंट्स जो आपके हाथी, आपके जो सब्जेक्ट है, प्रजा है ना, तो वो क्या करती है कि जब वो वाटर ड्रिंक करने के लिए आती है ना लेक के पास, क्योंकि लेक के पास हमारी कॉलोनी है, तो जब भी वो आते हैं ना, तो वो हमारे बहुत सारी माइस को हार्म पहुंचाती है, उन्हें ट्रम्पलेट कर देते हैं, ओके। क्या कर देते हैं, ट्रम्पलेट कर देते हैं, उन्हें हार्म पहुंचाते हैं, ट्रम्प कर देते हैं, अपने पैरों से कुचल देते हैं, अपने बिग फीट से। तो आप कैसा करिए, आप लेक पे आइए, बट अनदर रूट से आइए, दूसरे रूट से आइए, दूसरे रास्ते से आइए, ओके। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेक पे आइए, बट उस रूट से मत आइए, उस रास्ते से मत आइए, क्योंकि जो हम माइस जो है बहुत ही स्मॉल है और आप लोग बहुत बड़े हैं, तो आप लोग हमें हार्म पहुंचा देते, ओके, मतलब हमें नुकसान पहुंचा देते। तो अब ये चूहों के राजा हाथियों के मुखिया के पास जाते, उनसे विनती की कि झील के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाए, ओके। रूट मीन्स स्टूडेंट, हियर द मीन ऑफ रूट, अ वे दैट यू फॉलो टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक रास्ता जिसका आप अनुसरण करते हैं, जिसका पीछा करते एक जगह से दूसरी जाने के लिए, उसे बोलते हैं रूट, ओके। तो चूहों के राजा हाथियों के सरदार से, हाथियों के मुखिया से, मुखिया के पास जाते हैं, ओके। मुखिया के पास गए और उनसे विनती की कि आप लेक में जाने के लिए, झील में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएं, ओके। दूसरा रास्ता ले, दूसरा रास्ता अपने, टू टेक मीन्स ले या अपनाएं, ओके। द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स वाज वेरी काइंड, ओके। तो हाथियों का जो चीफ था ना, हाथियों का जो प्रमुख था, या बोल सकते हैं हाथियों का जो मुखिया था ना, वाज वेरी काइंड, काइंड मीन्स दयालु, बहुत ही दयालु था, क्लियर स्टूडेंट। देखो ये जो एलिफेंट है ना, ये चीफ ऑफ एलिफेंट है, हाथियों का मुखिया है, क्राउन पहने हुए, और इट्स अ किंग ऑफ माइस, और ये चूहों के राजा है, ये भी क्राउन पहने हुए है ना, क्राउन पहने, मुकुट पहने है ना, ओके। द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल्स, व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस, इट्स मीन अब ये जो किंग चीफ ऑफ एलिफेंट है ना, हाथियों के जो मुखिया है ना, वो बोलते हैं द चीफ ऑफ एलिफेंट सेज, ओके, हाथियों के मुखिया बोलते हैं द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल, कि हाथी बड़े भूमि जानवर है, ओके। व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस, ओके। वो बोले, बहुत ही काइंडली इनके साथ बिहेव करते, बहुत ही गुड बिहेव करते, और बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस, चूहों के राजा आप क्या चाहते हैं, ओके। सो नाउ द किंग ऑफ माइस से, ओके, अब जो
किंग ऑफ माइस बोल रहे हैं, ओके, चूहों के राजा बोलते हैं, योर एलिफेंट्स हैव किल्ड हंड्रेड्स ऑफ माई माइस आर अफ्रेड टू गो टू द लेक। बोल रहे हैं माइस, किंग के माइस बोलते हैं कि आपके एलिफेंट्स ने, आपके हाथियों ने मेरे हंड्रेड्स में सैकड़ों, ओके, सैकड़ों माइस को मार डाला है, आपके हाथियों ने मेरे सैकड़ों चूहों को मार डाला है। माइस आर अफ्रेड टू गो टू द लेक, ओके, इट्स मीन कि मेरे चूहे ना है, जो मेरी सब्जेक्ट है, प्रजा है, हम उनके किंग है ना, तो जो मेरे माइस है, मेरे जो चूहे ना, वो अफ्रेड मीन्स डर रहे हैं, टू गो टू मीन्स जाने के लिए, लेक मीन्स झील, तो माई माइस आर अफ्रेड टू गो टू द लेक, इट्स मीन मेरे चूहे झील में जाने के लिए डर रहे हैं, झील के पास जाने के लिए डर रहे हैं, ओके, मेरे चूहे झील पर जाने के लिए डर रहे हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये कन्वर्सेशन चल रही है एलिफेंट, चीफ ऑफ एलिफेंट और किंग ऑफ माइस के बीच में। क्लियर? एंड टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द पेज नंबर 20। ओके, सो लेट्स सी कि फिर क्या होता है कि इस चैप्टर में, तो स्टूडेंट वी have finished today's our topic. We will read this chapter, the next stanza of this chapter in our next video. Okay, इतना हम लोग ने रीड कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे की स्टोरी, इसका आगे का कॉमिक क्या होता है। ओके, अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट, today's your class work is that note down these hard words. Okay, don't worry, I am going to read this hard words, explain these hard words. Okay, let's see. Chapter number is chapter 3. Chapter name is the elephants and the mice. हाथियों और चूहे। ओके, so let's see hard words. Your first number hard word is colony. COLONY, colony. It's mean होता है एक ही तरह के जीवों के रहने का स्थान। ओके, उपनिवेश बोलते हैं। Your second number hard word is elephants. ELEPHANTS. Elephants means हाथियों। ओके, इट्स अ प्लू फॉर्म ऑफ एलिफेंट। योर थर्ड नंबर हार्ड वर्ड इज टैम्पलेट। TRMPLET, टैम्पलेट, इट्स मीन होता है कुचल देना, रौन देना। ओके, योर फोर्थ नंबर हार्ड वर्ड इज डिसाइडेड। DECIDED, डिसाइड, इट्स मीन निश्चय, इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ डिसाइड। योर फिफ्थ नंबर हार्ड वर्ड इज रिक्वेस्टेड। REQUESTED, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मीन्स होता है विनती की, इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, योर सिक्स नंबर हार्ड वर्ड इज हंड्रेड्स। HUNDREDS, हंड्रेड्स मीन्स होता है सैकड़ों। हंड्रेड मीन्स होता है, बट द मीन ऑफ हंड्रेड्स सैकड़ों। ओके, योर सेवन नंबर हार्ड वर्ड इज एक्सेप्टेड। ACCEPTED, एक्सेप्टेड मीन्स होता है स्वीकार किया, द सेकंड फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट। ओके, योर एट नंबर हार्ड वर्ड इज themselves। THEMSELVES, themselves मीन्स स्टूडेंट खुद के लिए, स्वयं के लिए। ओके, योर नाइन नंबर हार्ड वर्ड इज एलिफेंट हंटर्स। ओके, ELEPHANT HUNTERS मीन कि हाथियों का शिकारी। योर 10 नंबर हार्ड वर्ड इज ट्रैप। TRAPPED, ट्रैप्ड। ओके, योर 11 नंबर हार्ड वर्ड इज स्ट्रगल। STRUGGLED, स्ट्रगल मीन संघर्ष करना। योर 12 नंबर हार्ड वर्ड इज इमीडिएटली। IMMEDIATELY, इट्स मीन तुरंत। योर 13 नंबर हार्ड वर्ड इज निबल्ड। NIBBLED, निबल्ड। योर 14 नंबर हार्ड वर्ड इज ह्यूमिलिटी। HUMILITY, इट्स मीन इंसानियत, मानवता। Your 15 number hard word, which is the last hard word, so look clearly. Your 15 number hard word is loyalty. LOYALTY, loyalty. Clear? This 10 today's it's your hard words, and student, I will read a summary of page number 18 and 19 of this chapter 3, the elephants and the mice, in our today's class. And I hope you must have understood this summary of this comic. You have no problem इन दिस स्टोरी। आपको जहाँ तक कि मैंने आज स्टोरी रीड कराई, आज आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा इस स्टोरी में, जहाँ तक कि रीड कराई वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसका नेक्स्ट में क्या होता है कि जब ये कन्वर्सेशन हो रही होती है, जो माइस होता है ये अपनी बात बताते हैं कि आपके जो एलिफेंट से मेरी सैकड़ों चूहों को मारा है इन्होंने। ओके, और मेरे जो माइस चूहे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं वो लेक पे जाने के लिए। लेक में वो जा नहीं रहे हैं, वो लेक में जाने से डर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि एलिफेंट जो किंग ऑफ एलिफेंट है, सॉरी दी जो चीफ ऑफ एलिफेंट्स है, जो हाथियों के जो मुख्य है ना, वो क्या एक्शन लेती हैं। ओके, वो क्या डिसाइड करते हैं इसके लिए, इसके साथ जस्ट करते हैं या नहीं, वो हम अपनी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Okay, so then today's class work is that note down these hard words of chapter 3, the elephants and the mice, in your Fire English Literature notebook. It's a 2 days class work, and your homework is that learn chapter 3, the elephants and the mice, and try to find out the meaning of this chapter. And I hope you can find out the meaning of this chapter, because I have explained summary of this chapter. Okay, तो स्टूडेंट आपका क्लास वर्क क्या हार्ड वर्ड्स है ना, एज इट इज़ आपको नोट डाउन करना अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे, अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे। फर्स्टली मीन्स CW, एंड आफ्टर डेट, एंड आफ्टर चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, हेडिंग हार्ड वर्ड्स, एंड देन start to note down these hard words, and note down these hard words two times. Okay, not only once time, सिर्फ एक बार नहीं, 2 times नोट करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट आपको ये अपनी हार्ड वर्ड्स अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की बुक में नोट डाउन करनी है। आपका क्लास वर्क हो गया। होमवर्क क्या है आपका स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर रीड करना है, द एलिफेंट्स एंड द माइस। ओके, द किंग ऑफ माइस टू
सॉरी अ लॉन्ग टाइम एगो टू जो डी लेक तक। ओके, तो आपको इतना रीड करना है और उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात, तो आपको ऐसे रीड करना है और उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ओके, एंड तो स्टूडेंट, कंप्लीट योर क्लास वर्क. Note down hard words of the chapter 3 in your Fire English Literature notebook and send me your work here. Thank you.